अब ये केस स्टडी कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। इससे पहले हमने जो केसेस डिस्कस करे वो क्या थे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए था, जिसमें कि व्हेन इमेज इज रियल, और सेकंड में क्या था, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो आप एक चीज नोटिस करना, दोनों ही केस में फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। देखो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। ये तो था जब रियल इमेज बन रही थी, और ये देखो जब वर्चुअल इमेज बनी तब भी फॉर्मूला सेम है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है तो फॉर्मूले जो है सेम आ रहे हैं। अब इसका देखते हैं इसमें क्या बनता है हमारे पास। तो जैसे ये रेयर मीडियम फर्स्ट, ये तो हमारा हो गया रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन ले लिया, और अंदर जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, कैसा है, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अब हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ओ। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये इंसिडेंट रे आपने ड्रॉ करी, दिस वन इज अ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आपने ड्रॉ करी। अब ये इंसिडेंट रे है, तो जिस भी पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है जाके, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आके ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको अपन एम कर देते हैं। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, इसको हम एम कर रहे हैं, इस जगह डिनोट कर देता हूँ, ये एम कर दिया मैंने। ठीक है, ये एम हो गया। अभी क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करना है आपको नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, इस पे हल्की सी एक स्मॉल सरफेस ले लेना, उसको स्ट्रेट लाइन ले लेना। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसके 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। तो इसके 90 डिग्री आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया आपका। अब नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ काटेगा वहां क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, अंदर ये नॉर्मल जा रहा है अपना, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब बाहर रेयर मीडियम है, अंदर क्या है, अंदर डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर जब जाएगी रे, रेयर से डेंसर जाएगी नॉर्मल की तो तरफ। टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। वेरी गुड। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल अपन इसको क्या करते हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर देते, तो हल्का सा जैसे ये एक्चुअल, अगर इसका एक्चुअल पाथ देखें इंसिडेंट रे का, तो इंसिडेंट रे का पाथ कुछ इस तरीके का जा रहा है, ये इस तरीके का जा रहा है। ठीक है, तो हमें इससे थोड़ा सा बेंड करना है, इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जैसे आपने बेंड कर दिया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो रे बेंड करेगी, ये हमारे पास क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे। तो ऑब्वियसली आप इधर आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं, कट करेगी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगर आपको इमेज फॉर्म करना है तो इसको बैकवर्ड अपन इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड आप एक्सटेंड करोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगी, जैसे ये कट करा है यहाँ पर, ये आपकी इमेज बन जाएगी। तो इस केस में भी जो इमेज बन रही है वो हमारी कैसी है, वर्चुअल इमेज है। इमेज जो फॉर्म हो रही है क्या है, वर्चुअल इमेज है। ये वाला पॉइंट एम है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना आप कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ब्लैक वाला नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है ये वाला, ये क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल है आर। ठीक है, तो इट मींस ये एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल मिल जाएगा आपको आर। ठीक है नहीं, ये एंगल ए, वन सेकेंड, वन सेकेंड है ना, ये जो, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है, एक बार देख लेना आप। ये नॉर्मल है अपना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे। तो आर तो हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। ऐसे ही आप देखें कि जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है ये वाला, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल कहाँ है, ये नॉर्मल है आपके पास। तो इंसिडेंट रे, एंगल आई। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट है, ये मैं इधर डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एंगल है ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, इसको आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आगे देखो, लेट्स से दिस एंगल, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है ये यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, इमेज जो एंगल बना रही है उसको हम बीटा ले लेते हैं, और यहाँ जो नॉर्मल जो एंगल बना रहा है इसको हम कर लेते हैं गामा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, या दोबारा बनाऊं? हम्म, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। मैं ना दोबारा, यानी ऐसा तो नहीं ना कि ज्यादा ऐसा लग रहा हो घिच-पिच हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा नहीं है ना? नहीं, ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये एंगल आ गया आपका। अब जरा यहाँ नोटिस करना आप कि ये जो रे, ये जो है ना,
ये ब्लू वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अपन ने एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये एंगल, इफ दिस एंगल इज आर, ये एंगल अगर आर है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल आएगा ये भी आर होगा, ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल ही होगा आर, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एंगल आर, और इसको हमने गामा कहा है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके जो रे बना रही है, नॉर्मल जो एंगल बना रहा है, ये क्या है, गामा है, ये गामा इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है डायग्राम, ओके, है ना। हाँ अब देखो सर। आप, अब देखो जैसे अब वही प्रोसेस सेम है। हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये एम पॉइंट से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो ये आ जाएगा आपका एन पॉइंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर एन। नॉर्मल ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पर तो ये एन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इन ट्राइंगल, अब देखो आप इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल देखते हैं अपन, एक देखना ओ, ठीक है, ओ एम, ठीक है, ओ एम एंड सी। तो इन ट्राइंगल ओ एम सी वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम सी, ट्राइंगल ओ एम सी। तो ओ एम सी में आप देखें, ओ एम सी जो ट्राइंगल है, एक तो ये अल्फा आ रहा है इसमें, तो ये तो अल्फा तो आ ही जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस ये रे जो एंगल बना रही है यहाँ पर, ये कितना है, ये वाला इंसिडेंट एंगल है, तो अल्फा प्लस आई, और प्लस ये हो जाएगा सी जो है, इंटीरियर एंगल लेना है आपको, तो इंटीरियर कितना आएगा इसका, 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है। और इजिकल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आई, इफ यू फाइंड आउट द आई, आई इजिकल टू आपके पास आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ पर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल लेते हैं अपन, अभी लिया था ओ एम और सी लिया था अपन ने, यहाँ पर हम ले रहे हैं आई, आई एम और सी, ठीक है। इन ट्राइंगल आई एम सी, तो अब आई एम सी जो ट्राइंगल है उसमें देखो, ये आई वाला तो एंगल कितना हो गया, बीटा हो गया, प्लस आपका आर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस अगेन ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा, तो इजिकल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, इससे इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। तो आर चाहिए हमें, तो रिफ्रेक्टेड एंगल, तो रिफ्रेक्टेड एंगल आ जाएगा गामा माइनस बीटा, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं कि इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल लेते हैं अपन ओ एम एन, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम एन, अब ओ एम एन में क्या फाइंड आउट करोगे आप, टेन अल्फा फाइंड आउट करोगे, टेन अल्फा वही परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एम एन, ठीक है। एम एन डिवाइड बाय ओ एन आ जाएगा, ठीक है। अब एम एन तो ठीक है, एम एन तो एज इट इज रहने दो, ओ एन को अपन क्या लिख देते हैं, ओपी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि ओ एन, एन और पी पास पास है, काफी नियर है, तो ओ एन इजिकल टू आप ओपी प्लेस कर सकते हो, ओ एन इजिकल टू हम क्या कर सकते हैं, ओ एन वी कैन राइट ओ एन इजिकल टू ओपी, बिकॉज एन एंड पी आर वेरी नियर टू each other, and we can write if alpha is very small, then we can write tan alpha is equal to alpha. So from here you will get alpha is equal to mn divided by op, ओके। अब सिमिलरली आगे सॉल्व करते हैं कि इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल आई एम एन, ठीक है। इन ट्राइंगल आई एम एन, और आई एम एन में हम फाइंड आउट करेंगे हम टेन बीटा, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम एन, ठीक है, एम एन डिवाइड बाय आई एन। अगेन यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो ये बीटा आ जाएगा आपके पास, इधर एम एन आ जाएगा, और एम एन डिवाइड बाय आई एन की जगह आपका लिख देंगे आई पी, तो ये बीटा आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल लेते हैं अपन सी एम एन, इन ट्राइंगल सी एम एन, और सी एम एन में फाइंड आउट कर लेते हैं टेन गामा, तो टेन गामा इज इक्वल टू आ जाएगा एम एन डिवाइड बाय सी एन, ठीक है। वही गामा स्मॉल एंगल है, तो ये गामा हो जाएगा यहाँ पे, ये एम एन हो जाएगा, और सी एन की जगह आ जाएगा सीपी आपके पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आगे, ओके। अब लगाते हैं हम स्नेल्स लॉ, बाय यस सर। बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आप जानते हैं क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है।
अब इस केस में आप इमेज को ना देख के रे को देखना कि फाइनली आपके रिफ्रेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आपकी किस मीडियम में थी, रेयर मीडियम में, और रिफ्रेक्टेड रे किस मीडियम में जा रही है, डेंसर में। तो इस तरह से चेक करना। तो आपका मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, 1 से 2, तो यहाँ पर आ जाएगा μ2 डिवाइड बाय μ1। ठीक है। अगेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो sin I and sin R, I and R also very small angles, so we can write I divided by R is equal to μ2 divided by μ1। ओके, I डिवाइड बाय R इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, μ2 डिवाइड बाय μ1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करो आप, है ना। कैसे, ये होगा μ1 I इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 R, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। नाउ पुट हियर μ1, ये μ1 हो गया, I की वैल्यू पुट करो, I इज हाउ मच, I इज गामा माइनस अल्फा। ओके, हियर μ2, μ2 के बाद पुट कर देंगे μ2 R, R is equal to how much, gamma minus beta, so it is gamma minus beta। Okay, now μ1 value of gamma, gamma is how much, mn divided by cp, so mn divided by cp, minus alpha, alpha is mn divided by op, so mn divided by op is equal to μ2, μ2 again gamma जो हो जाएगा आपका mn divided by cp and minus beta, beta is how much, beta is how much, mn divided by ip, so mn divided by ip। ओके, तो mn ये mn ये कैंसिल हो जाएगा, सो μ1। ओके, नाउ 1 अपॉन cp, cp देखें आप क्या है, cp क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसमें आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस आर हो गया यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन ओपी, ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हो जाएगी। ठीक है, इजिकल टू यहाँ हो जाएगा μ2, अगेन 1 अपॉन cp, cp इज माइनस आर। ओके, and then here minus 1 upon ip, ip image distance minus v। ठीक है, साइन कन्वेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास यस आप सर। देखें ये बनेगा माइनस, पेज ऐड कर ही लेते हैं एक अपने पास, तो ये आ रहा है आपका μ1। ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर। ओके, माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू, सो प्लस 1 अपॉन यू is equal to μ2, okay, minus 1 upon r and plus 1 upon v। ओके, तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करें तो देखो आप इसको इधर ले आते हैं, तो μ2 डिवाइड बाय r माइनस μ1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1 अपॉन v, 1 अपॉन v मतलब μ2 है यहाँ पर, μ2 μ2 बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u। ठीक है, और आप देख लें और रीअरेंज करें तो μ2 डिवाइड बाय v, ओके, ये हो जाएगा μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ओके, 1 अपॉन r μ2 माइनस μ1, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो आप देखो सेम एक्सप्रेशन आपको वापस मिल रहा है, इससे पहले जो आपने एक्सप्रेशन किए थे सेम फॉर्मूला आया था उसमें भी। ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, then the formula will be μ2 by v minus μ1 by u is equal to 1 upon r μ2 minus μ1। μ2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, μ2 is the refractive index of denser medium, μ1 is the refractive index of rarer medium। तो आप चेक कर लो, पहले पीछे देखो आप, यही आ रहा है μ2 by v minus μ1 by u 1 upon r μ2 minus μ1। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले आ रहे हैं, सो दिस इज अ डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट किस में है, रेयर मीडियम में। ठीक है,